जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो भगवंता ने दिन्य हो जीवा दिन्य हो मोक्ष के मार्ग ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काय करो प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए जिनके पद रज परस काना सत सब धरती कागज करो सब मन कटाय सात समुद्र जाई करऊं सतगुरु गुण लिख्यान जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम 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 राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी अड़जस पदराग मिश्रित 8 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, भाई भेदी हुए सो ही जाने दूजो नहीं जाने रे भाई। भाई भेदी हुए सो ही जाने दूजो नहीं जाने रे भाई। पारख हुए सो ही परखे दूजो क्या परखे रे भाई। पारख हुए सो ही परखे दूजो क्या परखे रे भाई। भाई भेदी हुए सो ही जाने दूजो नहीं जाने रे भाई। मुख सु सकल संत सो कह गया माया जीतेगा जी। मुख सु सकल संत सो कह गया माया जीतेगा जी। धीरग धीरग उन अकल मत को परचा हुए हुए राजी। धीरग धीरग उन अकल मत को परचा हुए राजी। भाई बेदी हुए सो ही जाने दूजो नहीं जाने रे भाई। माया मार लिया अद बीचे जाकू जहान सरावे। माया मार लिया अद बीचे जाकू जहान सरावे। ऐसी खबर नहीं एक अच्छा कायर तके लुटावे। ऐसी खबर नहीं एक अच्छा कायर तके लुटावे। भाई भेदी हुए सो ही जाने दूजो नहीं जाने रे भाई। भाई भेदी हुए सो ही जाने
दूजो नहीं जाने रे भाई। रिद्ध सिद्ध मिल्या मुकत जे होवे, मुवा जिवाया सोई। रिद्ध सिद्ध मिल्या मुकत जे होवे, मुवा जिवाया सोई। तो शक्ति माई कहा कहो अवगुण, मोख न पावे कोई। तो शक्ति माई कहा कहो अवगुण, मोख न पावे कोई। भाई भेदी हुए सो ही जाने, तुझो नहीं जाने रे भाई। भाई भेदी हुए सो ही जाने, तुझो नहीं जाने रे भाई। कह सुथे राम बन को जाता, महरी चैन बतावे। कह सुथे राम बन को जाता, महरी चैन बतावे। यूं रिद सिद्ध सुने सब परचा, गेर गट में लावे। यूं रिद सिद्ध सुने सब परचा, गेर गट में लावे। भाई भेदी हुए सो ही जाने, तुझो नहीं जाने रे भाई। पारख हुए सो ही परखे, तुझो क्या परखे रे भाई। महाराज फरमा रहे हैं, जो भेदी जन है, जिनको वेद प्राप्त करने की इच्छा है, जो मुमुक्ष है, परम मोक्ष में जाना चाहते हैं, वही इस ज्ञान को समझ सकते। जिनको इस ज्ञान का भेद नहीं पता, जिनको इस ज्ञान की महत्व नहीं पता, इस ज्ञान की कीमत नहीं पता, वो बहिरंग पर्चों में, रिद्धाई सिद्धाई में, करामात करतूत में, तीन लोकों की फलों की प्राप्ति में, शरीर संसार के सुखों में उलझ जाए और उलझकर बार बार जन्मने में और मरने में आते और जाते रहे। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि पारक हुए सो ही परखे, दूजो क्या परखे रहेगा। कोई वस्तु आप बाजार में खरीदने जा रहे हो और उस वस्तु की परख नहीं, समझ नहीं, तो महंगे भाव में खराब वस्तु खरीद कर लाओगे। और किसी को समझ है वस्तु के बारे में, तो वो पूछेगा चार दिन, फिर देखेगा कि कौन सी वस्तु सबसे अच्छी है और कहाँ इसकी कीमत कम। तो जिसको समझ है वो तो कम कीमत में अच्छी वस्तु खरीद कर लाए, ठगाएगा नहीं। लेकिन जिसको समझ नहीं है वो दाम भी ऊंचे देके आएगा, वस्तु भी खराब आए, ठगा जाए। इसी प्रकार से महाराज कह रहे भक्ति के मामले में, भक्ति संसार में अनेक प्रकार की भक्ति, भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। भक्ति सब कर रहे, कौन नहीं कर रहे, लेकिन सच्ची भक्ति के बारे में समझ किसको है, बहुत कम जन। जिनको समझ है वो तो सद्गुरु के ज्ञान से जुड़ जाता है और जुड़कर अन्य सारे उपायों में नहीं पड़ता। अन्य सारे उपाय उसके लिए गौण हो जाते हैं और त्रिलोकी की फल प्राप्ति से भी उदासीन हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि तीन लोक भया उदासी, जे जन अमर लोक का वास। तीन लोक के सुखों से उदासीन होगे, तटस्थ होगे, प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखोगे, तभी महाराज कह रहे आपको चौथे लोक का आनंद प्राप्त हो सकता। नहीं तो यहाँ के सुखों में, यहाँ के खिलौनों में खेलते रहोगे और यहीं उलझते रहो, यहीं जाते और आते रहो और आगे की पहुंच पराक्रम प्राप्ति हो नहीं पाए। आगे की प्राप्ति तभी हो सकती है जब यहाँ के सुखों से ऊपर उठो, यहाँ से आगे बढ़ो। तो इस बात का भेद अपने को संत सद्गुरु केवली भगवंत कह रहे हैं कि यहाँ के त्रिलोकी के जितने भी सुख हैं वो सद्य नहीं है, यानी हमेशा प्राप्त होने वाले नहीं। यहाँ के जितने भी सुख प्राप्त होते हैं प्राप्त होकर नष्ट हो जाते हैं,
मिट जाते हैं, कुट जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। रहता केवल राम है, बाकी सब चलायमान। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष है, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए ने, भजिए बारंबार। तो यदि आपको हमेशा हमेशा का सुख चाहिए, लील विलास आनंद चाहिए, तो उसका एक ही उपाय है, संतों से, सदगुरु से, केवल भगवंतों से नाम के सुमरण का भेद ले लें, और भेद के सहित कट के भीतर ज्ञान, केवल्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और केवल्य ज्ञान प्रकट होने पर आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में शरीर से अलग अशरीरी आनंद को प्राप्त करे, विदेही मंडल के आनंद को प्राप्त करे, गगन मंडल के अंदर आनंद को प्राप्त करे, और वो आनंद उसे सतत रूप से, अनवरत रूप से प्राप्त होता ही रहेगा। एक पल के लिए भी उस आनंद से अलग नहीं हो। ऐसी पारख जिसको है, वो तो ऐसे ज्ञान को तुरंत धारण कर, ऐसी समझ, ऐसे ज्ञान का महत्व जिसे, वो इस ज्ञान को छोड़ता है, पकड़कर उसका पूरा आनंद ले लेता है और अपने मनुष्य शरीर को, मनुष्य जन्म को सार्थक कर ले, सफल कर ले। मनुष्य शरीर प्राप्त हुए और ऐसा ज्ञान नहीं मिले तो मनुष्य शरीर धरना भी टेढ़ा चला जाता, व्यर्थ चला जाता, बेकार चला जाता। ऐसे मनुष्य शरीर की इच्छा सब देवता करें, ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता करें। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोही, अंछे मिनका देह कहो कारण न मोही। और स्वर्ग में बैठे हुए देवता कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछुना एक। ऐसा ये दुर्लभ, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर जो अपने को बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग। मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिवाना। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। कह रहे महाराज, यदि अभी आपने इस मोक्ष के द्वारे के अंदर प्रवेश नहीं किया तो फिर जन्म जन्म तक पछताना पड़ेगा, और वापस आसानी से भी मिलने वाला है। ये मनुष्य शरीर मिला है तो बड़ा कष्ट उठाए अपन ने, तब जाकर मिला है। बहुत कष्ट कर पाई मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिर जन्म। ये मनुष्य शरीर किसी अवतार से कम नहीं, ऐसा देव दुर्लभ ये मनुष्य शरीर है। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। वापस मिलने वाला नहीं आसानी से। लख 84 भुगतर आए, पायो मिनख जमार, करुणा सुनकर कारज कीजिए, मैं प्रभु दास की। ऐसे इस जीव के ऊपर थोड़ी सी करुणा कर लो, दया कर लो, और इसका कार्य जीव का हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए, और यह हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद की वासी हो जाए। ऐसा भेद जिसे प्राप्त है वो तो आनंद पद का वासी बन जाता है, हो जाता है इसी शरीर से, इसी देह से। और जिसे भेद नहीं है, परख नहीं है, वो महाराज फरमाने के इधर ही भटकता रहता है। मुख सो सकल संत सो कह गया, माया जीते गाजी। कह रहे महाराज, सब संत मुंह से कहे हैं कि भाई माया को आप जीत लोगे तो गाजी हो जाओगे, यानी ऊपर का पद प्राप्त कर लोगे माया से जीतने से। लेकिन धीरक धीरक उन अकल मत को पर्चा वो हुए राजी। अब किसी को बहिरंग पर्चे होते, सिद्धाई सिद्धाई जाग जाती, करामात करतु जाग जाती, किसी की वचन सिद्धि हो जाती है, किसी का अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञामय शिव वशिव, कोई न कोई सिद्धि किसी के पास प्राप्त हो जाती है। तो खुश होते बड़े कि देखो हमारे पास ऐसा खास
चमत्कार। तो फिर ऐसे चमत्कार को देखकर सब लोग राजी होते हैं, रिझते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्या राजी होते हैं कि देखो बाबा कितने चमत्कारी है, सब कुछ बता देते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बात, त्रिकालदर्शी है, ऐसे राजी होते हैं। और जिसके सिद्धाई रिद्धाई जागृत होती है वो भी राजी होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि कह तो रहे कि माया जीते दाजी, माया को जीतोगे तब वो पद प्राप्त होगा। अब जब आपकी माया आके प्रकटी है, रिद्धाई सिद्धाई क्या है? माया ही तो है। करामात करतूत क्या है? माया ही तो है। चमत्कार जो हो रहा है वो क्या है? माया ही तो है। अब जब वो आपके प्रकट हो रही है तो आप राजी क्यों? और उसको देखने वाले लोग भी राजी क्यों? ये तो माया ने और उल्टा फंसा दिया, उल्टा और उसे संसार के अंदर और ज्यादा उलझा दिया, फंसाती है। हाँ, अब जिसका रिद्धाई सिद्धाई जागृत हो गई तो वो तो रिद्धाई सिद्धाई दिखाने में ही रह जाएगी। अपने आत्मा के कल्याण का कार्य करने का उन्हें समय नहीं मिले, अवसर नहीं मिले, और लोग उन्हें घेरे रहेंगे, पकड़े रहेंगे, कोई न कोई अपनी समस्या लेकर सामने रहेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, दिन रात बिजी करते हैं। तो वो अपनी आत्मा का कल्याण कब करेंगे? वो अपने बारे में सोचने का उन्हें समय प्राप्त ही नहीं होगा। उनको अपने स्वरूप का बोध हाँ हो ही नहीं सकता। तो कहते तो मुख से है कि माया को जीतने पर ऊपर का पद मिलेगा, लेकिन माया जब प्रकट रही है साधना करने से, तब क्यों राजी हो रहे? इसका मतलब क्या? राजी हो रहे मतलब माया कहने की बात अलग है, चाहने की बात अलग है। मुख से कहना तो कि भाई हम माया से अलग हैं, लेकिन जब माया आ रही है तो प्रसन्न हो रहे, इसका मतलब माया की चाहना अभी मिटी नहीं, माया की चाहना अभी तक बनी हुई। ऐसा भेद, ऐसी पारख महाराज कह रहे अपने स्वयं के भीतर करें। अपनी आसक्ति माया से मिट जाए, अपनी चाहना, अपना लगाव, अपना हेत, अपना मोह जब तक बना रहे तब तक उस माया के बंधन में बंधे रहे। जिस दिन उस माया की चाहना, आसक्ति, मोह छूट गए, मोह का क्षय हो गया, उसी दिन महाराज के बॉक्स हो गए। मोह जब तक रहता है तब तक बंधन रहता है। तो कह रहे महाराज, माया मार लिया अदबीचे जाकू जहान सरा। जहान किसे कहते हैं? संसार। पूरा जहान किसकी सराहना करता है, किसकी प्रशंसा करता है? जिसको माया ने बीच में पकड़कर मार दिया, यानी जिसके पास चमत्कार है उसको सब सराहना करते, चमत्कार को नमस्कार सब करते। जहां जहां चमत्कार है वहां वहां नमस्कार। तो महाराज कह रहे हैं कि चमत्कार उनके भीतर प्रकट हो रहे हैं, वो तो माया ने उनको मारा है बीच में पकड़ कर, चमत्कार प्रकट करा के आगे बढ़ने से टांग खींच लिए, रोक दिया। यदि चमत्कार उनके भीतर प्रकट नहीं होते तो वो आगे बढ़ जाते, यही नहीं अटकते। तो माया मार लिया अदबीचे, उनको अदबीच रास्ते में ही रोक लिया, साधना करने से अब वो वंचित हो गए, क्योंकि अब माया के चमत्कार दिखाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करेंगे, और जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उससे उनको अधिक खुशी मिलेगी। तो उस खुशी में ही वो खुश है। तो ये तो खुशी कौन सी हुई? पर से प्राप्त होने वाली खुशी, माया से प्राप्त होने वाली खुशी, स्व से प्राप्त होने वाला आनंद नहीं है।
महाराज कहते हैं स्वयं का आनंद तो माया से न्यारा है, माया से अलग है। वो तो आपके पास, आपके भीतर में मौजूद है, लेकिन माया से आपका लगाव हटेगा तब उस आनंद की अनुभूति होगी। सब सतलोक माई है और सतलोक सबके माई, लेकिन माया मोसू लिपटिया ताते सूझे ना है। कह रहे सब सतलोक में ही रह रहे, और सबके भीतर सतलोक है। सब सतलोक में है और सबके भीतर में सतलोक है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा? बाहर भी क्यों नहीं दिख रहा सतलोक, और अंदर भी क्यों नहीं दिख रहा सतलोक? क्योंकि हमारी दृष्टि के ऊपर माया का चश्मा लगा हुआ, माया का आवरण के अंदर छिपे हुए हैं हम, तो वो सतलोक दिखाई नहीं देगा। वो चश्मा हटेगा, वो आवरण हटेगा माया, तब महाराज कह रहे कि आपको अपने स्वरूप का बोध हो। और जैसे ही स्वरूप का बोध हुआ, वो सच्चिदानंद स्वरूप, सतचित आनंद को देने वाला स्वरूप है, सत्य लील विलास आनंद को प्राप्त करने वाला आपका स्वयं का स्वरूप। कह रहे महाराज, आप यदि अपने स्वयं के स्वरूप का बोध कर लिया तो कहीं माया के सुख आपको दुखी सुखी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वयं के स्वरूप के बोध का आनंद अत्यधिक है और हमेशा बने ही रहने वाला है, समाप्त होने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं, खुटने वाला नहीं। तो माया मार लिया बीचे जाकू जहान सरावे, लेकिन संसार वाले तो उन्हीं की प्रशंसा करते हैं जिनके बहिरंग परिचय हैं। घट परिचय वालों की संसार वाले प्रशंसा नहीं करते। घट परिचय का आनंद क्योंकि संसार वालों को पता ही नहीं है, वो तो साधना करने वाले जन को पता है, जो कर रहा है उसको आ रहा है आनंद। जिसके भीतर ऐसी अनुभूति हो रही है वो स्वयं जानता है, दूसरा नहीं जानता। आसन हमारा गिगन मंडल रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गमना। संसार वाले जो मान्य हैं, जिनको ऐसा भेद नहीं पता, उनको इस ज्ञान के बारे में नहीं पता, लेकिन जिनके भीतर ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है वो तो जानते। जो इस ज्ञान के भेदी है, जिनको इस ज्ञान का रहस्य मिला है, वो तो इसके आनंद को जानते हैं कि ये आनंद सर्वोच्च है, सुप्रीम है। इस आनंद के मुकाबले में संसार के सुख और दुख तुच्छ है, क्षणिक, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, मिट जाने वाले हैं, फुट जाने वाले हैं। उनकी बुद्धि में उनका महत्व नहीं रह जाता है। तो माया मार लिया बीचे जाकू जहान सरावे, ऐसी खबर नहीं एक अच्छा कायर तके लुटावे। महाराज हमारे कि इनको ऐसी खबर नहीं है सच्चे ज्ञान की। तो सच्चे ज्ञान की खबर नहीं होने से वो कच्चे हैं। कच्चे होकर कायरता में, क्या कायरता है कि हमें शरीर के सुख चाहिए, संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, वस्तुओं के सुख चाहिए, व्यक्तियों के सुख चाहिए, व्यक्तियों से हमें मान बढ़ाई प्रशंसा चाहिए, शोभा चाहिए। वो शोभा उनको मिलती रहे, कहीं ये शोभा छीन नहीं जाए, कहीं ये संसार के सुख छीन नहीं जाए, उस बात का डर है, उस बात की कायरता है। तो महाराज फिर उस कायरता को रखकर, उस डर को रखकर अपनी कीमती श्वासें, जो एक एक श्वास हीरे के समान अमोलक है, उसे व्यर्थ में ही लुटा रहे, इन कामों में लुटा रहे हैं जिन कामों से उनको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। रीतो आयो रीतो जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले हो साथ में। संसार का धन, संसार की संपत्ति, वैभव, संसार की रिद्धाई सिद्धाई, करामात करती, चमत्कार में भी आप दिखा लो, जाना तो खाली हाथ ही पड़े। वो सब चीजें आपके साथ में चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज साथ में चलने वाली नहीं है, उनके लिए क्यों अपनी कीमती श्वासों को लुटा रहे। अपनी श्वासों का उपयोग किसमें करना है? नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं श्वास गई सो आई कि नहीं आई पता नहीं, किसो भरोसो श्वास सो, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं,
जीव कुछ करते हैं, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी, तो ऐसी आखिरी श्वास आए उससे पहले महाराज कह रहे हैं कि आप अपनी सच्ची कमाई कर लो, सच्चे घर को प्राप्त कर लो, सच्चे आनंद को प्राप्त कर लो, सच्ची भक्ति कर लो, सतनाम निजनाम कुदरत कला नियंचर का आनंद ले लो, भजन की रीत अपने गट के भीतर बना लो, उस रीत के अंदर ही रमो। रिद्ध सिद्ध मिलिया मुकत जे होवे मुवा जिवाया से। कह रहे महाराज किसी को रिद्धाई सिद्धाई सब मिल जाती है, और कोई को तो ऐसे जबरदस्त रिद्धाई सिद्धाई वाले होते हैं कि मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं, इतनी भी उनके अंदर पावर होती है, जिंदा कर देते, ऐसी भी पावर होती है। तो कह रहे हमारा रिद्ध सिद्ध मिलिया मुकत जो होवे, यदि रिद्धाई सिद्धाई मिलने से कोई मुक्त हो जाता या मरे हुए को जिंदा करने से भी मुक्त हो जाता, तो शक्ति माए कहा कहो अवगुण मोख न पावे। तो महाराज कह रहे हैं कि माता शक्ति के पास तो ये सब चीजें उपलब्ध ही है। या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता, उसके पास तो सब चीजें हैं, ये मौजूद रिद्धाई सिद्धाई सब चीजें हैं उनके पास, ये सब शक्तियां तो है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी शक्ति की आराधना करने से, ऐसी शक्ति की भक्ति करने से ये सब शक्तियां तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन मोक्ष क्यों नहीं होता? ये सब चीजें प्राप्त तो हो जाती लेकिन मोक्ष नहीं होता, इसके पीछे क्या कारण? तो महाराज आगे दृष्टांत देकर इसको पुष्ट कर रहे हैं कि ये सब चीजें भक्ति करने वाले जन के भीतर क्यों प्रकट होती। फिर निर्गुण भक्त करे जहां जन के, जहां माया चला, कहीं बस करे जन, कहीं बस हो जाए। जो भी इस प्रकार से भक्ति करते हैं निर्गुण की, उनके भीतर ऐसी माया चलकर आती है, आगे से आती है। तो किसी किसी को तो वो इतनी जबरदस्त आती है कि बस में कर लेती है, और कोई आगे होके उसके बस में हो जाते हैं, क्योंकि हमको तो चाहिए यही था, भक्ति का परिणाम माया के रूप में, हृदय सिद्धाई के रूप में हमें मिल गया, हमारा काम हो गया। बस इसी उद्देश्य को लेकर वो भक्ति कर रहे थे, तो बस में हो गए, और किसी किसी को बस में कर लेती। तो इसके पीछे कारण बता रहे हैं कि क्या कारण है। इसके पीछे का कारण कह रहे हैं कि कह सुखराम बन को जाता महरी चैन बता दो। कोई संसार से बैराग लेकर गृहस्थी को छोड़कर वन में जाता है, बैरागी होता है, तो उसकी जो स्त्री होती है वो स्त्री उसको रिझाने का प्रयास करती, रोकने का प्रयास करती। वो किस प्रकार से राजी रहे, वो सब प्रकार की सुख उसे प्रदान करती, उसको तनिक भी दुख नहीं हो। जो भी सुख वो प्रदान कर सकती है वो सब वो सुख देना चाहती है। क्यों देना चाहती है? क्योंकि वो चाहती है कि ये हमें छोड़कर नहीं जाए, हमारे संग ही रहे। तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो निर्गुण की भक्ति कर कर माया से अलग होना चाहते हैं, उनको भी माया इस प्रकार से आगे होकर आकर वो रोकने का प्रयास करती है कि ये कहीं हमारे तीन लोगों को छोड़कर नहीं चले जाए। महाराज कह रहे इस माया का बंधन बड़ा सबला है, माया बड़ी बलाय, दाव दे पकड़े आए, दाव लगाकर पकड़े। और कह रहे रजोगुण तमोगुण सतोगुण का बंधन भी बहुत सबला है, ये बंधन भी आसानी से छूटता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे भवविधि काढ़ा की।
कह रहे महाराज ये रजोगुण के, सतोगुण के, तमोगुण के, इनसे सुख लेने के बंधन वो सबले, अपरबल है, भारी है, करारे, ये आसानी से कहने से छूटने वाले नहीं है। सत वैराग के बिना ये नहीं छूटते, ज्ञान वैराग के बिना नहीं छूटते। सच्चा वैराग जब घट के भीतर सदगुरु की कृपा से प्रकट होता है, जागृत होता है, तभी ये बंधन से छुटकारा मिलता है। नहीं तो ये बंधन इस जीवात्मा को जकड़े रखते, पकड़े रखते, आगे बढ़ने नहीं देते। सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसमें ये जीव रीच कर संसार में ठहर जाता है, रुक जाता है। तो कै सुखराम बन को जाता, मेहरी चैन बतावे। जिस प्रकार से स्त्री घर की सब प्रकार के सुख एक्सटेंड करती है, प्रदान करती है, ताकि हमको छोड़कर कहीं जाए नहीं, इसी प्रकार से संसार के अंदर माया यूं रिद्ध सिद्ध सुन सब परचा गेर गट में लाओ। इस प्रकार से रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत परचे बाहिरंग जितने भी प्रकट होते हैं, जागृत होते हैं, वो सब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को बाहर जाने से रोककर वापस शरीर संसार के सुखों में लगा देते हैं, घेर कर वापस यहाँ लाते हैं, ताकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, परम पद आनंद पद तक पहुंच नहीं पाता। तो महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत भक्ति करने वाले जनों की प्रकट होती है। तो क्या उससे राजी होना है, प्रसन्न होना है? महाराज कह रहे हैं जो सच्चे जन होते हैं वो तो उनको नमस्कार कर देते हैं, रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत का उपयोग ही नहीं करते। हालांकि वो चरणों में चेरी बनकर खड़ी रहती, माया सारी चरणों की दासी बन जाती है, कहती है कि हमें भी सेवा का अवसर। लेकिन संत जो सच्चे हैं वो उनको नमस्कार करके कहते हैं कि हमें तो आगे जाना है, हम आपसे सुख लेने में लग गए तो फिर हमारा आगे का जो दूर देश है उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, हम तो यही उलझ जाएंगे, अटक जाएंगे। तो सच्चे जन उनका उपयोग नहीं करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लेते हैं, और जो कच्चे होते हैं वो अटक जाते हैं। तो महाराज कह रहे अब कच्चे रहना है कि सच्चे रहना है? हाँ, माया के सुख दुख के विघ्न तो आते रहेंगे, देवलोक के अंदर सारे सुख दुख आते हैं। तो महाराज कह रहे मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा हो। यदि मेरे जन हो, मेरे ज्ञान को धारण करने वाले हो, तो ये 2 अंक है रकार और मकार, इसकी आराधना सतत रूप से करते हो। सुख दुख सु देखो मति, आराधो अंक 2, ये दोनों अंक की आराधना रकार मकार की सतत रूप से, अनवरत रूप से करते रहो। तो ये नाम और निज नाम में ही शक्ति है, ताकत है कि वो आपको माया से अलग कर सके, माया से बचा सके। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण धन्य हो। मोक्ष के मालिका में धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।